हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे निश्चित समाकलन, और निश्चित समाकलन में पढ़ी जो एक्सरसाइज थी उसके 7.9 के हम लोगों ने सही 1 से 5 तक क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। देखो, निश्चित समाकलन के फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो क्वेश्चन आपके अनिश्चित पर आधारित जो क्वेश्चन थे उनके लिमिट लग के आ रही है। जैसे जैसे अपने क्वेश्चन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन चेंज होते जाएंगे और आपके गुणधर्मों के क्वेश्चन भी आएंगे। अभी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ज्यादा कोई प्रॉब्लम इसमें क्वेश्चनों में आएगी नहीं, क्योंकि आपने जो क्वेश्चन अनिश्चित में पढ़ रखे हैं वही क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। गला भी काफी बैठ गया है, उम्मीद है आपके पास आवाज पहुंच रही होगी। 4 5 5 तक आपने कर लिए थे, छठे क्वेश्चन से। ये देखो छठा क्वेश्चन आप अगर देख पा रहे हो ना, तो ये पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित क्वेश्चन है। आपने ऐसे क्वेश्चन किए होंगे अनिश्चित समाकलन में कि समाकलन दिया हो या डीएक्स हो और अपोन में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, या समाकलन हो डीएक्स हो और रूट के अंदर क्या हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी हो। इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे। कौन सी विधि का उपयोग करते हैं इन क्वेश्चनों में? इन क्वेश्चनों में किया जाता है पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग। तो यहाँ पर भी हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करेंगे। देखो, नया काम इतना ही हुआ है, लिमिट लगी हुई है तो इसको आई के बराबर लेके चलते हैं। समाकलन लिमिट है 0 से 2, ये डीएक्स। पूर्ण वर्ग विधि का पहला पॉइंट होता है अक्ष स्क्वायर का गुणा कॉमन लेना। तो कॉमन ले लो, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये माइनस का तो प्लस हो गया, ये प्लस का माइनस और ये माइनस का क्या हो जाएगा, ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि का दूसरा पॉइंट ये था कि अक्ष के गुणा का आधा करते हैं और उस आधे का वर्ग क्या करेंगे, जोड़ेंगे और क्या करेंगे, घटाएंगे। अक्ष का गुणांक 1 है, 1 आधा करोगे तो 1/2 हो जाएगा। यहाँ क्या करो आप, 1/2 का वर्ग जोड़ दो और 1/2 का वर्ग क्या करो, घटा दो, माइनस कर। ये क्यों किया? अक्ष का गुणांक 1 है, 1 आधा करोगे 1/2 आएगा, आधे का वर्ग जोड़ना, आधे का वर्ग घटाना, कुल मिला के इसको पूर्ण वर्ग बनना है। क्या बनना है? पूर्ण वर्ग। अब आप अगर ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ हम लोगों ने एक पॉइंट लिखा था कि अगर अक्ष का गुणांक माइनस में है तो सर्वसमीका हमेशा a माइनस बी का क्या बनती है, होल स्क्वायर। ए की जगह क्वेश्चन में जो चल रहा है वो वेरिएबल जो होता है चर है वो आता है, और बी की जगह वे मान जिसका आपने क्या कर रखा है, वर्ग कर रखा है, वो आता है। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर मैं बनाऊंगा तो a की जगह अक्ष होगा, बी की जगह 1/2 होगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। इसमें कौन कौन से मान आते हैं? 2 तो ये शुरुआत वाले और एक ये वाला मान आ गया, 3 मान तो इसमें आ गए। अब बच गया है क्या है, -4 और यहां से -1 में क्या हो जाएगा, 4। 2 का स्क्वायर करके 4 हो जाएगा, ऊपर डीएक्स आ गया। इसको एक बार कैलकुलेट कर लो कि आई बराबर माइनस लिमिट कितनी है, 0 से 2। यहां आएगा डीएक्स अपॉन में, यहां हो जाएगा अक्ष माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। 4 चौके 16, 16 1 17, 17/4, ये 17/4। अब इसका आप सूत्र लगा लो, सॉरी पूर्ण वर्ग बना लो इसको। यह है माइनस का चिन्ह, समाकलन लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 से 2, और यहां है डीएक्स अपॉन में क्या होगा, अक्ष माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। और इसको अगर आप पूर्ण वर्ग में लिखना चाहते हो तो 17/2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा 17/2 का होल स्क्वायर। अब दो काम है, या तो इसमें डायरेक्ट आप सूत्र लगा ही लो, और अन्यथा आप क्या करो, अन्यथा आप इस माइनस को गुणा करवा दो। दोनों में से एक काम कर लो, माइनस को गुणा करोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां से माइनस चिन्ह को हटा दो, लिमिट है 0 से कितनी, 2, और यहां डीएक्स है, इसमें क्या करो, रूट 17/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ही करेंगे। इस माइनस को गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस अक्ष माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। ये ऐसा बनेगा। यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या आपके नहीं आनी चाहिए। पूर्ण वर्ग पर आधारित जो प्रश्नावली थी हम लोगों ने सोल्व की थी, आपको याद होगी पूर्ण वर्ग विधि। उम्मीद इतनी कर रहा हूं मैं आपसे, पूर्ण वर्ग विधि आपको याद होगी। पहला पॉइंट क्या था, अक्ष स्क्वायर गुणा कॉमन लेते हैं, दूसरा पॉइंट अक्ष के गुणा का आधा करते हैं, उस आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं। इसको कुल मिलाकर आपको पूर्ण वर्ग में कन्वर्ट करना है। नया काम इतना ही, इसके ऊपर लिमिट लगी हुई है। अब यहाँ एक सूत्र होता है, याद है क्या आपको,
कि समाकलन में अगर ऐसे दिया जाए dx बट्टे में a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बिना रूट का जाने, तो इसका समाकलन होता है 1 बट्टे में 2a log मोड a प्लस x अपॉन में a माइनस x और प्लस क्या होता है c, नीचे समाकलन तो c आएगा। अब इसकी वैल्यूज पुट करो, ये तो हो जाएगा अपने पास में 1 बट्टे 2 है, a का मतलब कितना है रूट 17 बट्टे में 2 हो जाएगा, यहां लोग है ये लोग हो जाएगा मोड a का मतलब है रूट 17 बट्टे 2 प्लस अक्स, अक्स का मतलब है यहां से अक्स माइनस 1 होता है, और a का मतलब है रूट 17 बट्टे 2, a माइनस अक्स करना है ना, माइनस का मतलब यहां माइनस अक्स करेंगे तो माइनस अक्स और प्लस क्या हो जाएगा 1 बटा 2। इसके ऊपर आपको लिमिट लगानी है, इसके ऊपर लिमिट लगाने का मतलब यूं लगेगी लिमिट हो जाएगी आपकी कहां से कहां तक, 0 से लगाकर ये 2 ऐसे बनेगा। अब आप क्या करो सिंपल अपर लिमिट को ओवर कर दो फिर लोअर लिमिट को ओवर कर दो। जैसे अपर लिमिट का मतलब है यहां देखो पहले दिए 2 से 2 घट रहा है, इसको काट दो, यहां आएगा 1 बट्टे में रूट 17, ठीक है, और अपर लिमिट को ओवर करो, अपर लिमिट को ओवर करने का मतलब ये लोग है, और यहां कैलकुलेशन क्या आएगी रूट 17 बट्टे में 2 प्लस यहां 2 रखो ये 1 बट्टा 2 है, और यहाँ रूट 17 बट्टे 2 है ही, यहाँ 2 रख दो और प्लस 1 बट्टा 2 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाओ, अक्स की जगह रखो अब आप 0 0 करोगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, रूट 17 बट्टे 2 यहाँ 0 करते हैं यहाँ माइनस 1 बट्टा 2, और ये रूट 17 बट्टे 2 है, यहाँ 0 करते हैं यहाँ प्लस 1 बट्टा 2। अब इसको सोल्व शायद आप लोग सोल्व तो इसको कर सकते हो, साइड तो ये होगा नहीं, चल देखो इसको अगर थोड़ा बहुत सोल्व करें ना आगे तो क्या बनेगा कि ये तो 1 बट्टे में रूट 17 है, यहां पर इसके अंदर देखो यहां आपको नजर आ रहा होगा अगर 2 में से मैं 1 बट्टा 2 कम कर दूं तो 3 बट्टा 2 आएगा, यहाँ माइनस 3 बट्टा 2 आएगा, वहां पड़ा है कोई दिक्कत नहीं, ये भी पड़ा है कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये तो है अपने पास में लोग है, और मोड रखना चाहो तो मोड रख दो, यहां पर रूट 17 बटे 2 तो पहले से ही है, 2 में से आधा कम कर दो 3 बटे 2, और इसके नीचे भी क्या है रूट 17 बटे 2 तो ही, और माइनस है तो ये हो जाएगी माइनस के 3 बटा 2, यहाँ मोड रख दो, बीच में माइनस का चिन्ह है, यहाँ लोग है ये लोग, और यहाँ रूट 17 बटे 2 है, माइनस कितना है 1 बटे 2, और बट्टे में क्या हो जाएगा रूट 17 बटे 2 और प्लस 1 बटे 2। बाकी ये बचा हुआ आगे वाली स्लाइड पर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहां तक देख लो कोई दिक्कत है। ये ब्रैकेट किसके लिए है, ये 1 बटा रूट 17 के लिए, 2 तो यहाँ कट चुका है, कैलकुलेशन है बाकी और कुछ नहीं, कोई खास क्वेश्चन नहीं है, कंसेप्चुअल में तरीका यही है, पूर्ण और विधि का है, ये लिमिट सोल्व करके आपको सिखा रहा है बार बार की लिमिट कैसे सोल्व होती है। देखो आगे लिखते हैं इसको, ये है अपने पास की आई बराबर 1 बट्टे में रूट 17, ये तो बाहर है, यहाँ आप देखो ध्यान से इसकी सॉल्यूशन यहाँ लिखते हैं, यहां से देखो आप एलसीएम 2 को लो, यहाँ भी 2 को लो, 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा रूट 17, सॉरी लोग है साथ में, यहाँ लोग है, लोग के अंदर रूट 17 प्लस 3, और अपॉन में क्या बचेगा, यहाँ रूट 17 प्लस 3, यहाँ रूट 17 माइनस 3, 2 से 2 कट जाएगा एलसीएम लेने के बाद, यहाँ रूट 17 और क्या आ जाएगा माइनस 3, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ फिर से लोग है। अब इसमें क्या होगी कैलकुलेशन देखो, इसकी कैलकुलेशन होगी कि 2 एलसीएम ले लो, 2 से 2 कट जाएगा, रूट 17 माइनस 1 रूट 17 प्लस 1, ऊपर तो है रूट 17 माइनस 1 और नीचे रूट 17 प्लस 1, ये कैलकुलेशन बनेगा। एक बार फिर देख लो, यहाँ पर 2 से 2 एलसीएम लो कट जाएगा, 2 से 2 एलसीएम लो कट जाएगा, रूट 17 माइनस 1 रूट 17 प्लस 1, बाहर 1 बटा रूट 17। अब इसकी कैलकुलेशन आपको करनी है, तो इसकी आप लॉग का सूत्र लगा के बड़े आराम से कैलकुलेशन कर सकते हो।
यहां देखो एक प्रॉपर्टी लग रही है log m माइनस log n। log m माइनस log n क्या होती है? log m बाई n होती है। यहाँ log m बाई n की प्रॉपर्टी लगा। तो यहाँ आप देखो 1/में तो √17 है ही, ठीक है। यहाँ log है, m का मतलब कितना है? m का मतलब ये है √17 प्लस 3 और √17 माइनस 3, ऐसे ही होगा भाई। n है ना, तो n वाली ये जो टर्म है ना, जो बिन आपको दे रहे कि ये फ्रैक्शन दे रहे कि रिवर्स होके ऊपर आएगी, रिवर्स होके जब ऊपर आएगी तो √17 प्लस 1 ऊपर आ जाएगा और √17 माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ये ऐसे दिख रहा है। मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको ऊपर ला सकते हैं ना। अब आप कैलकुलेशन करो इसकी क्या मिलेगी। ऊपर देख लो आपके गुणा हो जाएंगे, तो इनको गुणा कर लो। 1 में ये तो है √17, यहाँ है लोग, ये लोग √17 को √17 से गुणा करवा लो 17 आएगा, फिर यहाँ आएगा √17, 3 को गुणा करवा लो 3 √17 और यहाँ देख लो 3 एकम 3, यहाँ गुणा करो आप √17 से, √17 17 हो जाएगा, माइनस का √17 ही, माइनस का 3 √17, माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपके 1/में √17, यहाँ पर लोग है ही, कितने हो गए 17 और 3 20, √17 और 3 √17 4 √17 हो जाएंगे। यहाँ अगर आप देखोगे तो 17 और 3 20 माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे 4 √17। ये मकोड़ा क्या कर गया यार। चलो ये है 20 √17 माइनस 3 √17, ये हो जाएंगे 4 √17, कितने हो जाएंगे 4 √17। अगर आपका बुक में उत्तर यहां तक मैच करता है तब तो यहां तक ठीक है, अगर मैच यहां तक भी नहीं करे ना तो एक आप और कर लेना आगे, इसका परमेगण कर देना। क्या कर देना? परमेगण। परमेगण का मतलब आप जानते हो, हर की विपरीत चिन्ह राशि से हर का करना है ना, हर की विपरीत चिन्ह राशि से गुणा और क्या कर देना, भाग कर देना। इसमें देखो ये तो है 20 प्लस 4 √17 और यहाँ है 20 माइनस 4 √17। परिमेयगण का मतलब है माइनस है तो प्लस से गुणा भाग, 20 प्लस 4 √17 और यहाँ भी हो जाएगा 20 प्लस 4 √17। इससे ज्यादा आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लास्ट परिमेयगण का तो यहाँ हो जाएगा अपने पास में i बराबर 1/√17, यहाँ पर log है ही, और इसमें देख लो a प्लस बी का होल स्क्वायर, 20 प्लस 4 √17 का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी a माइनस बी लगा दो, तो a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, 4 √17 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये स्क्वायर। बहुत बड़ा कैलकुलस क्वेश्चन है, ध्यान रखना कैलकुलेशन काफी बड़ी है इसकी। बस अब एक दो स्टेप हो रही, आ जाएगा उत्तर आपके। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो ऊपर, तो ये 1/√17 था ही, यहाँ लोग है a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a स्क्वायर करोगे तो 400 आएगा, 20 का स्क्वायर, b स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 17 करो, 16 इंटू 17, 16 इंटू 16 256 होता है, 256 और उसके अंदर आप 16 और जोड़ दो, 56 और 6 हो गए अपने पास में 62, 72, सही 272 हो जाएगा। और फिर 2a भी करोगे तो 4 40 दूनी 80, 80 दूनी 160। हाँ इसको देख लेना भाई आप, एक बार गड़बड़ नहीं हो जाएगी। 160 √17 है, इसका करोगे तो 400 और इसका किया था आपने कितना है 272, ये 272। अब आप देख लो क्या बनेगा, 1/√17 और ये लोग, इनको जोड़ दो कितने हो गए 672 प्लस 160 रूट में 17 अपॉन में 400 में से 200 घटा लो, पहले 200 बचेंगे, फिर 72 और घटा लो 128 बचेंगे, 28 कर लो ना, 28 से 80 20 हो जाएंगे। अब 4 का भाग अगर जा रहा है तो 4 का दे लो, 4 का जाएगा क्या, देखो इसमें 4 एकम 4 2 27
और 26 बार बार, हाँ 4 का चला जाएगा, 4 तो उसमें भी जा रहा है, 4 किसमें भी जा रहा है, 4 से ऊपर नीचे काट दो इनको, 1/√17 और ये लोग 4 से काटोगे तो क्या होगा, 4 एकम 4, 2 बचेंगे 27, 4 चौके 24, सॉरी 4 चौके 24, 3 और 2 32, 4 अट्ठे 32, 148, फिर और कटेगा ये, और 4 चौके 16, 40, √17, 4 3 12, 4 दूनी 8, और घटेगा क्या 4 से, 4 3 12, 2, 28 जा रहा है, इससे भी जा रहा है, मतलब ये आपका 16 से जा रहा था ना, 1/√17, एक बार 4 से और काटो, ये लोग है, 4 दूनी 12 और 4 3 12, 3 आएगा यहाँ तो 2 28, 34 बार तो ये कट गया, 10 बार ये कट गया, √17, 4 अट्ठे 32, 8 चौके 32, 8, ये कट गया, और कट रहा है क्या 2 से, 17, 5 और 4, कहा लिखे भाई इसको, यहाँ देख लो लास्ट, 1/√17, हालांकि आप कर सकते थे ये कैलकुलेशन, लेकिन आपको लास्ट तक उत्तर में पहुंचना जरूरी है, ध्यान रखना, यहाँ 2 से काटो 17, 2 से काटो 5, 5√17 और 2 से काटो कितनी बार, 4 बार, इससे ज्यादा नहीं पहुंच सकते, अब लिमिट होती है वह चीज की, है ना, एक बार आप देख लो दोनों को, इसको देख लो पहले, कोई दिक्कत है क्या, हाँ सर मैथ कर लेंगे एक बार, जो भी आपका आंसर है, ये आपकी है 7 पॉइंट कौन सी 8 9 सॉरी, देख लो तुम तक एक बार, आंसर मैच कर लेते हैं इसके, कौन सा क्वेश्चन था, ये छठा था क्या, इसको देखो स्लाइड को, कोई दिक्कत है तो, कहीं गड़बड़ तो नहीं आ रही है, बट्टे में 4 5 और 17, देख लो, एनसीईआरटी का मैथ कर लेना एक बार, एनसीईआरटी में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बाकी मेरे को कोई समस्या इसमें नहीं लग रही है, हाँ यहाँ ये काम कर सकते हो, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन मैंने की, आप इसमें है ना 4 कॉमन ले लेना, तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 4 और 17 हो जाएगा, 4 भी गायब हो जाएगा, ये काम आप कर सकते हो इसमें, अगर थोड़ी कैलकुलेशन कम करना चाहते हो, ये बाकी आना वही है सेम, इनमें देख लेना जोड़, बाकी में कोई दिक्कत नहीं, बाकी तरीका यही रहने वाला है, बाकी कोई समस्या आपके है तो बता दो, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो आप, अभी रिकॉर्डेड क्लास अपनी चल रही है तो आप कमेंट करके जवाब दे सकते हो, जिस भी क्वेश्चन में आपकी दिक्कत है उसका आप कमेंट कर दिया करो, इसमें प्रॉब्लम है, अगली क्लास में उसको रिवाइज करवा दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में आपने जैसे मान लो अभी तक एनी चीज के क्वेश्चन आप लोगों ने कर रखे हैं और उसमें आपकी दिक्कत आ रही है तो वो अगली क्लास में रिवाइज करवा दिया जाएगा, चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो ये फिर से आ गया, ये भी तो पूर्ण और विधि का ही है, अब इसमें बार बार क्या बताना आपको, पूर्ण विधि में क्या करते हैं जानते हो आप लोग, सबसे पहले क्या करते हैं, अक्स स्क्वायर का गुणा कॉमन लेते हैं, तो अक्स स्क्वायर का गुणाक आपको पता है 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो, और अगला पॉइंट क्या होता है कि अक्स के गुणा का आधा करते हैं, अक्स के गुणा का आधा करने का मतलब है 2 का आधा कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो, ये तो 5 है, 1 का स्क्वायर जोड़ दो, 1 का स्क्वायर घटा दो,
एक क्यों जोड़ा घटाए, क्योंकि अक्ष का गुणांक कितना, देखो दो का आधा करो एक, एक का स्क्वायर जोड़ा एक का स्क्वायर। आपको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो पूर्ण वर्ग कैसे बनता है जानते हो आप, पूर्ण विधि के पॉइंटों को आप फॉलो करो। और अब या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा या a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपको समझ आई होगी बात कि इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। ऐसा क्यों, कि यहाँ आप अक्ष का गुणांक देख रहे हो प्लस का है, तो एक तो a की जगह अक्ष आएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, b की जगह वह मान जिसका आपने वर्ग कर रखा है, तो अक्ष प्लस a का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। इसमें दो शुरुआत वाले मान और एक ये वाला मान शामिल होगा, तो पीछे क्या बचेगा 5, और यहाँ a का स्क्वायर 1। इसको सोल्व कर लो। समाकलन लिमिट है -1 से +1, यहाँ है dx अपॉन में अक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ आएगा 4। क्या आप इसको पूर्ण वर्ग में लिख सकते हो, बड़े आराम से लिख सकते हैं इसको भी पूर्ण वर्ग में। देखो कैसे लिखेंगे, कि ये तो आई है अपने पास में समाकलन, इसकी लिमिट है -1 से कितनी, +1, ये ऊपर dx है, ये dx है, अपॉन में अक्ष प्लस 1 का होल स्क्वायर, 4 का मतलब है 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ऐसे ही बनेगा। अब यहाँ आपने एक सूत्र पढ़ रखा होगा कि अगर समाकलन में ऐसे दिया हो dx अपॉन में अक्ष का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो इसका सूत्र होता है 1/a tan इनवर्स अक्ष बाई a और प्लस c। तो यहाँ क्या करो आप 1/a, a का मतलब तो कितना हो गया 2, tan इनवर्स अक्ष बाई a, अक्ष का मतलब है अक्ष प्लस 1 बाई a का मतलब है 2, और इसके ऊपर आप लिमिट लगाओ कहां से कहां तक, -1 से +1, ये लिमिट लगा। अपर लिमिट को आप ओवर करो, अपर लिमिट को आप ओवर करोगे तो ये 1/2 है, यहाँ tan इनवर्स है, ये बनेगा 1 + 1/2, और लोअर लिमिट को आप जैसे ही ओवर करोगे तो tan इनवर्स ये अंदर हो जाएगा 0, 0 क्या हुआ -1 है, -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। तो ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है, tan इनवर्स 0 आप जानते हो 0 होगा, और यहाँ 1/2 हो जाएगा, और यहाँ होगा tan इनवर्स में कितना 1, और tan इनवर्स a कितना होता है π/4, और ये हो गया π/4, और यहाँ से जो उत्तर आएगा वो क्या आ जाएगा π/8 आ जाएगा। इसमें आप देखो आपके कोई दिक्कत है तो, जिस क्वेश्चन में भी दिक्कत होती है तो कमेंट करके लिख दिया करो कि इसमें प्रॉब्लम है, वो वापस आपको रिवाइज करवा दिया जाएगा, रिपीट कर दिया जाएगा। हाँ, इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम मत बताओ। देखो दोनों क्वेश्चन जो है ना पूर्ण वर्ग विधि पर आधारित क्वेश्चन है, तो आप पूर्ण वर्ग विधि लगा लो क्वेश्चनों में, लिमिट अलग अलग है तो लिमिट को उसके अंदर सोल्व कर लेंगे ज्यादा से ज्यादा, लिमिट ही चेंज करेगा, उसके अलावा क्या चेंज करेगा, है क्या कोई दिक्कत इसमें। हाँ देखा करो भाई, इनको क्वेश्चनों को लगा के, चाहे बीच में वीडियो को रोकना पड़े, रोक के क्वेश्चन लगाया करो, पहले उत्तर निकाला करो, फिर नहीं होता है फिर देख लो कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि ऐसी एक्सरसाइज आप लोगों ने अनिश्चित में कर रखी है, पूरी एक्सरसाइज लगा रखी है, निश्चित में बस वो लिमिट ही लगा रहे हैं। कितने क्वेश्चन है इसमें, 10 है, चलो इनको खत्म करते हैं आज। 8वां देखो, 8वां आईलेट में ऐसा फॉर्मेट पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन इसके अंदर आपको ये गलती नहीं करनी है कि यहाँ पर लिमिट अपने पास में 1 से 2 है, डायरेक्ट फॉर्मूला इसके अंदर अप्लाई नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ 2 अक्ष आ रहा है, और ये 1/में अक्ष है, -1/में 2 अक्ष स्क्वायर। अगर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा तो उसका भी मैंने आपको इलाज बताया था कि इसको अंदर गुणा करवा दो, और फिर उस पद में आइलेट लगाओ, उस पद में आइलेट लगानी है जिसके अंदर फलन मौजूद है, और उसको एज इट इज रखना है, जैसा है वैसे ही रखना है, जिसमें अवकलन आपका मौजूद है, ताकि वो लास्ट में जाए क्या हो जाए, कट जाए। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान आप ये देना कि आपको मैंने ये सिखाया था कि आइलेट में लिमिट कैसे लगाते हैं, बार कोष्टक लगा के लगाते हैं, इसमें दूसरा तरीका भी सीखेंगे, वो इसके लिए जरूरी है। कैसे देखो, आप 1 से 2 लिख लो इसको, तो e की पावर 2 अक्ष है, इसको आप अलग करो, और इसको भी आप अलग करो, 1 से 2 और e की पावर 2 अक्ष, 1/में 2 अक्ष स्क्वायर, और ये dx, इनको आप अलग अलग करो। अब आपको ये लग रहा है क्या फलन कौन सा है और अवकलन कौन सा है, पता लग रहा है क्या,
देखो 1/x का अवकलन ऐसा होता है -1/x स्क्वायर जैसा। तो 100% बात है, ये फलन है, ये क्या है इसका अवकलन। इसको तो छेड़ना ही नहीं, एज इट इज रखना है। आपको हाईलाइट लगानी है तो इसमें लगा लो, ये पहला फलन होगा, ये कौन सा होगा, दूसरा। अब हाईलाइट लगाओ तब थोड़ा ध्यान देना। पहला फलन 1/x, दूसरे का समाकलन e की पोर x का e की पोर x बट्टे में क्या जाएगा 2। तो इसके ऊपर यहाँ लिमिट लगा लो ऐसे 1 से 2। ये भी लिमिट लगाने का तरीका होता है ये। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसको काटना है इसीलिए, नहीं तो मैं बाहर लगा देता। यहाँ माइनस का चिन्ह, ये समाकलन, इसके ऊपर लिमिट लगा दो 1 से 2। पहले का अवकलन, इसका अवकलन होता है -1/x स्क्वायर, -1/x स्क्वायर। इसका समाकलन क्या होगा, e की पावर 2x बट्टे में 2, और यहाँ क्या जाएगा dx। आगे बढ़ा जैसा है वैसा लिख दो, समाकलन 1 से 2 और e की पावर 2x बट्टे में 1 बट्टे में 2x स्क्वायर, ये dx। क्योंकि अगर मैं बाहर लगाता ना तो फिर इसको भी मेरे को सोल्व करना पड़ता है, लंबा होता है क्वेश्चन। तो मैंने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया। देखो लिमिट लगाने का तात्पर्य एक ही है कि आपका क्वेश्चन में कोई भी वेरिएबल बिना लिमिट का नहीं रहना चाहिए, कोई वेरिएबल बचना नहीं चाहिए, सब वेरिएबल की जगह आपको लिमिट ओवर करनी है। तरीका ये है कि या तो इसके बाहर कोष्टक लगाते हैं, या ये भी एक तरीका है ताकि इसको इससे काट सके। अब आप देखो क्या बनेगा, यहाँ तो लिमिट हम लोग ओवर कर लेंगे, तो इसको जैसा लिख लेते हैं कि e की पावर 2x है बट्टे में 2x है, लिमिट कितनी है 1 से 2। यहाँ माइनस और माइनस होंगे प्लस, 1 से लिमिट कितनी है 2, और e की पावर 2x गुणा 1 बट्टे में 2x स्क्वायर और dx, एक बनेगा। माइनस माइनस प्लस हो गई, यहाँ माइनस है, लिमिट कितनी है 1 से 2, e की पावर 2x और बट्टे में 1 बट्टे में 2x स्क्वायर। अब आप बड़े आराम से इसको काट सकते हो, ये कट जाएगा सेम। इसको काटने के लिए लिमिट वैसे लिखा था, अन्यथा अपन नॉर्मली जैसे लिमिट लिखते हैं वैसे लिखते। अब यहाँ लिमिट ओवर कर लो आप, यहाँ लिमिट ओवर करोगे तो ये आई है, अपर लिमिट को ओवर करो, 2 को लिखो, e की पावर 4 और बटे में क्या जाएगा 4, माइनस करो लोअर लिमिट, 1 रखो, 1 रखोगे तो e की पावर 2 और यहाँ बटे के अंदर कितना जाएगा। इसमें से जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, यहां से देखोगे तो आप कॉमन क्या आ रहा है, e स्क्वायर बट्टे में 2, e स्क्वायर बट्टे में 2। तो यहाँ क्या बचेगा e स्क्वायर बट्टे में 2 और माइनस क्या बचेगा, ये आपका इसका फुल एंड फाइनल आंसर है। इसमें देख लो भाई कोई दिक्कत है तो ये आवाज आ रही होगी सभी के पास, थोड़ा घड़ा बैठा होगी ना, गर्मी की वजह से दिक्कतें आ रही है, शायद इसमें कोई दिक्कत होगी आपके, देख लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत है इसमें। है क्या कोई दिक्कत है, ये काटने का ध्यान रखना और ये लिमिट लगाने का ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसके अंदर अगर आप लिमिट उस तरीके से अप्लाई करोगे ये कटेगा नहीं, फिर पूरा सोल्व करना पड़ेगा, 2 स्टेप ज्यादा होंगे। स्टेप कम करने के लिए मैंने, ये भी तरीका होता है हाईलाइट के अंदर, लिमिट को स्टेप से भी आप लिख सकते हो। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करोगे कि यहाँ 1/3 से 1 दे रखा है, यहाँ लिमिट है 1/3 से कितनी है 1, x माइनस x की घात 3 और इसकी होल पावर जो है वो कितनी है 1/3 अपॉन में x की घात 4 और ये dx। इसमें क्या करो, ऊपर वाली जो आपको नजर आ रही है स्टेप, उसमें से x की घात 3 कॉमन ले लो, तो 1/3 तो है ही, यहाँ 1 है, यहाँ x की घात 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन लोगे यहाँ 1 आएगा, यहाँ आएगा x बट्टे में x क्यूब, 1 बट्टे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ आएगा 1 और इसके ऊपर पावर कितनी है 1/3 और यहाँ x की घात कितनी हो जाएगी 4 और ये dx।
ऊपर क्या किया मैंने, अक्ष की घात 3 को कॉमन लिया है, तो इसमें कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इसमें भाग देंगे तो एक पावर घटेगी, इसमें देंगे तो एक बार जाएगा, ऊपर 1/3 है, नीचे अक्ष की घात 4 है। अब एक काम करो, इस 1/3 को अप्लाई करो, अप्लाई करोगे बताओ क्या बनेगा, 1/3 से लगाकर 1, और इसके अंदर क्या बनेगा, अगर आप इसमें अप्लाई करते हो ना तो इसमें देखो 1/3 से 1/3 घटने का यहाँ अक्ष आएगा, और यहाँ आएगा 1/x² की घात -1 और इसकी घात 1/3, और यहाँ हो जाएगा अक्ष की घात 4, और ये क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो अब क्या करना है, इसको इससे काट दो, तो यहाँ सिंपली क्या आ जाएगा, 1/3 से 1, और इसको काटोगे तो 1/x² -1 की घात 1/3, और यहाँ एक पावर घटेगी, अक्ष की घात आ जाएगी, ये dx। अब इसको लिखने का थोड़ा तरीका चेंज कर दो, 1/3 से 1, 1/x की घात 3, और 1/x² -1, और यहाँ क्या आ जाएगी, dx। ये तरीका होगा। अब सिंपली क्या करो, इसको आप t मान लो, इसको t मानोगे ये ऑटोमेटिक आ जाएगी, ये ऊपर जाएगा अवकलन देख पा रहे हो आप, इसका तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या करना है, इसको t मान लेना है, मान लो 1/x² -1 बराबर t। इसको जैसे ही अपन t मानेंगे ना तो इसका अवकलन क्या होगा, ये ऊपर जाएगा तो अक्ष की घात -2, तो -2/x की घात 3 dx, और सामने क्या आ जाएगा, dt। अवकलन समझ लो ना कैसे, ऊपर गया तो -2 आगे आएगा, एक कम करेगा अक्ष की पावर से, फिर नीचे आ जाएगा तो वापस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आप क्या करो कि इसमें से आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 1/x³ की और dx की चाहिए, यहां से 1/x³ और dx की वैल्यू निकाल, -2 गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, -1/2 dt आ जाएगा, इन दोनों को हटा के -1/2 dt कर, -1/2 समाकलन और यहाँ dt, और इसको आपने t मान ही रखा है। अच्छा इसके ऊपर पावर भी थी क्या कुछ, बिल्कुल 1/3 पावर थी, तो यहाँ हो जाएगी t की घात कितनी, 1/। अब लिमिट चेंज करो, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि जहां जहां लगती है वहां लिमिट चेंज होती है। अगर आपने t का मान 1/3 रखा, सॉरी अक्ष का मान, अगर आप अक्ष का मान 1/3 लेते हो तो बताओ t का मान कितना आएगा, यहाँ 1/3 करूंगा, 1/3 में इसको नीचे 1/9 होगा, 9 रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, 9 में से 1 कम कर लो कितना आ जाएगा, 8, कितना आएगा 8, और यहाँ रखूंगा मैं 1/1 हो जाएगा 0, जब मैं यहाँ 1 रख रहा हूं तब तो कितना हो रहा है, t की वैल्यू 0 आ रही है, कितनी आ रही है 0, तो इसके ऊपर लिमिट कितनी आएगी, 1/3 रखने पर तो 8, और यहाँ आ रही है 0। अब इसका समाकलन करो क्या होता है, -1/2 बार, इसका समाकलन +1 करेंगे तो 3 1 4, 4/3, और यहाँ भी क्या आएगा 4/3, लिमिट कितनी है 8 से 0, ये 8 से 0, यहाँ हो जाएगा -1/2, और इसको तो आप लिख लो 4/3 को तो 3/4, और पहले 0 करो, ये 0, -8 की घात 4/, बाकी बची हुई जो कैलकुलेशन है बाकी मैं यहाँ लिख लेता हूँ। यहाँ देखो कितना बढ़ेगा, यहाँ बढ़ेगा -3/8, और ये 100% ये भी अंदर माइनस का ही होगा, -8 की घात 4/3, माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ये 3/8, इसको आप ऐसा लिख लो ना 2 की घात 3, और इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी 4/3, 3 से 3 काट दो, 2 की घात 4 कितनी होती है, 2 की घात 4 हो जाएगी आपकी 16, 8 से 16 को 2 बार काटो, 3 दूनी क्या आएगा 6, अपना ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 6 आएगा इसका। अच्छा क्वेश्चन था ये ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आपको एक विविध प्रश्नावली में भी देखने को मिलेगा। इन क्वेश्चनों को करने का एक ही तरीका होता है, ऊपर से आप हाईएस्ट पावर कॉमन ले लो, जो भी आपके पावर में ऊपर दे रखा है, फिर नीचे वाले से काट के टी मान लो, हम चाहिए वो अनिश्चित का क्वेश्चन है, चाहिए निश्चित का है। अगर ये अनिश्चित में होता थोड़ा छोटा हो जाता, छोटा ही होता है कि लिमिट वगैरह चेंज नहीं होती, यहाँ पे उत्तर आ जाता सीधा, वापस टी की वैल्यू पुट कर देते। एक बात दिमाग फिट कर लो, आप निश्चित समाकलन देख रहे हो, जहां प्रतिस्थापन विधि लगती है ना वहां लिमिट क्या होती है अपनी चेंज होती है। उसका मुख्य कारण ये होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो अक्स से किस में चला जाता है टी में, या किसी अन्य चर में जाएगा तो वहां पर आपको लिमिट चेंज करनी पड़ेगी।
एक और रहा इसके अंदर, ये भी तगड़ा क्वेश्चन है। अब आपको ये बताना है कि एफ ऑफ डैश एक्स क्या होगा, मतलब अवकलन बताना है। और यहां दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स बराबर 0 से एक्स लिमिट है टी साइन टी है, ये dt। अवकलन तो बाद में लाएंगे, पहले आप इसका समाकलन करो, ये समाकलन और एफ ऑफ एक्स लेके आओ। जब एफ ऑफ एक्स आपके पास आएगा ना तो इसका अवकलन भी आ जाएगा, क्योंकि उसने यहाँ का एफ डैश एक्स, यहाँ क्या कहा है एफ डैश एक्स। तो आप जब एफ ऑफ एक्स लेके आओगे तभी एफ डैश एक्स आएगा। एफ ऑफ एक्स खुद इसके बराबर है, खुद इसके बराबर मतलब इसका समाकलन करो, और इसका समाकलन होगा आइलेट से। ये अलजेब्रिक है तो पहले हो जाएगा, ये दूसरे नंबर पर आएगा। तो यहां से बताओ एफ ऑफ एक्स क्या आएगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन, साइन का समाकलन हो जाएगा माइनस का कोस, और लिमिट में अलग अलग लगा देते, चलो साथ में लगा देंगे। माइनस का चिन्ह, यहां समाकलन पहले का अवकलन एक हो जाएगा, साइन का समाकलन माइनस कोस है तो ये प्लस कोस टी हो जाएगा, ये dt। और लिमिट को मैं काम करता हूं पूरे के ऊपर लिख देता हूं साथ में, 0 से क्या हो जाएगा एक्स। ये है एफ ऑफ एक्स। लिमिट लिखने के दो तरीके ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं या इनके ऊपर अलग अलग भी लगा सकते हैं, इसके ऊपर अलग लगा सकते हैं। माइनस टी कोस टी, कोस का समाकलन प्लस का साइन टी होगा, और लिमिट कितनी है 0 से एक्स। अब अपर लिमिट को ओवर करो और लोअर लिमिट को ओवर करो, फलन प्राप्त कर लो। यहां 0 करेंगे तो 0, सॉरी पहले एक्स करना है ना, तो माइनस का एक्स और कोस एक्स, और प्लस का क्या आएगा साइन एक्स। ये तो आया अपर लिमिट से, ऊपरी सीमा से। निम्न सीमा 0 है तो कोस 0 का मान 0, मतलब 0 कोस 0 मतलब 1, 1 इंटू 0 0, साइन 0 0 हो जाएगा, पूरा 0 हो रहा है। यहां माइनस क्या करूं 0। समझ लो बात कैसे। अब आपके पास फलन क्या आया है, आपके पास फलन आया है एफ ऑफ एक्स। यहां तो है माइनस, माइनस का एक्स कोस एक्स, और प्लस का क्या है साइन एक्स, ये फलन है। अब आप इसका करो अवकलन, अवकलन करोगे तो ये एफ डैश एक्स हो जाएगा। यहाँ अवकलन होगा u डॉट v से -12, एक्स को छोड़ दो कोस का माइनस साइन होगा, और कोस को छोड़ दो एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और इस साइन का क्या हो जाएगा कोस हो जाएगा। माइनस गुणा करवा दो, एफ डैश एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और ये प्लस कोस एक्स। अब आप ये देख पा रहे हो कि प्लस कोस एक्स और माइनस कोस एक्स कट गई, यहां से एफ डैश एक्स इधर आ गया, एक्स साइन एक्स आ गया। ये आपका फंक्शन आएगा, ये आपका फलन आएगा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, एक्स साइन एक्स जिसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है एक्स साइन एक्स। अवकलन पूछा है, ध्यान रखना इसके। दिया हुआ यहाँ पर क्या था समाकलन था, और पूछा क्या था अवकलन। आप ऑफ के बराबर में एक समाकलन दे रखा हाईलाइट से लगा के, और फिर आपको कहा एफ डैश एक्स। एक डैश का मतलब होता है एक बार अवकलन। एफ ऑफ एक्स कोई फलन है तो एक डैश ऊपर लगाया हुआ है, उसका मतलब क्या है एक बार अवकलन है। ये आपके निश्चित समाकलन की 7.9 जो एक्सरसाइज थी वो एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा। बड़े अच्छे से आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, तो आप इनको टैकल कर सकते हो क्वेश्चनों को। और कोई भी आपके समस्या अगर आती है, किसी भी क्वेश्चन को आपको रिपीट करने की या रिवाइज करवाने की जरूरत पड़ती है, तो आप कमेंट में वो प्रश्नावली और क्वेश्चन नंबर लिख दिया करो। अगली क्लास में आपको वो रिपीट करने को देखने को मिल जाएगा, अगली क्लास वापस देख लिया करो, उसको रिवाइज करवाना चाहिए। कोई सही क्वेश्चन है, चाहे 7.1 का है, चाहे 7.2 का है, चाहे आपका कोई एग्जाम्पल वगैरह है जिनमें आपकी दिक्कतें आ रही है, हालांकि एग्जाम्पल आपको अलग से मिल जाएंगी, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है। आगे वाली क्लास में हम लोग इसकी गुणधर्मों पर चर्चा करने वाले हैं। बड़ी खास क्लास रहने वाली है, क्योंकि गुणधर्म निश्चित समाकलन की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर आपको गुणधर्म आ रहे तो निश्चित समाकलन पूरा आ जाएगा। गुणधर्मों पर आधारित जो क्वेश्चन करेंगे वो हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। धन्यवाद, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।